गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया था टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल में हम लोगों ने 3 टाइप के यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था। पहला क्यूबिकल यूनिट सेल, दूसरा टेट्रागोनल और तीसरा हेक्सागोनल। आज हम लोग बचे हुए 3D यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा नंबर का आता है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल उस तरह होता है जैसे आपका मैच बॉक्स, जैसे मैच बॉक्स होता है उसको ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कहा जा सकता है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट बट एंगल आर सेम, एंगल इज सेम। अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स एंगल सभी के एक बराबर होंगे, वो भी कितने 90 डिग्री। जैसे क्यूबॉइड से बनता है सेम एज दैट ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है। ओके, फिफ्थ आता है आपका रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में अगर आप देखें एक क्यूब है, क्यूब में आप जानते हैं कि उसकी सभी साइड इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर किसी फेस में उसके प्रेशर आप एक्सर्ट करें, प्रेस करें उसको, तो वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और जैसे वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो उसकी साइड तो नहीं चेंज होगी, साइड की लेंथ नहीं चेंज होगी, लेकिन उसके एंगल चेंज हो जाएंगे। और एंगल जब चेंज हो जाएंगे तो वो 90 डिग्री नहीं रहेंगे। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपका रोम्बोहेड्रल में होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो एंगल 90 डिग्री के होंगे लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। इसके बाद आता है सातवां, जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। इसमें ना तो कोई साइड इक्वल होती है, ना तो कोई एंगल इक्वल होता है। मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड फॉर एंगल अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसीलिए इसको मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद हम ये 7 तरीके के हम लोगों ने क्यूबिकल यूनिट सेल का अरेंजमेंट देखा है। 7 तरीके के 3 डायमेंशनल यूनिट सेल का अरेंजमेंट देखा है। इनमें जो पार्टिकल अरेंजमेंट है उसके हिसाब से इनको 14 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 14 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। और इन 14 तरीके के डिवाइडेशन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के थ्रू इनका 14 तरीके का जो अरेंजमेंट होगा, उन्हीं अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। उन्हीं अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे ब्रेवियस लैटिस। तो इसमें जो ब्रेवियस लैटिस होंगे कितने होंगे, वो 14 टाइप के आपके होंगे। 14 डिफरेंट वेज के हिसाब से हम लोग पार्टिकल इसमें अरेंज कर सकते हैं और इसीलिए इनके अरेंजमेंट के हिसाब से इनमें कितने लैटिस होंगे, 14 ब्रेवियस लैटिस। ओके, अब देखिए जो क्यूबिकल यूनिट सेल है उसमें हम लोग पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से कितना पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितना पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला आपका आता है, सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक या इसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें जो पार्टिकल आपका प्रेजेंट होता है वो पार्टिकल एक क्यूब के केवल और केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है। एक क्यूब में आप जानते हैं 8 कॉर्नर होते हैं और इन्हीं 8 कॉर्नर्स में एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ क्या कहेंगे इसमें, पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अब ये देखिए कि अगर एक पार्टिकल है वो कॉर्नर में प्रेजेंट है तो एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। किसी क्यूब में किसी पार्टिकल कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा जितना
परसेंटेज उस पॉइंट का उस क्यूब के अंदर आ रहा होगा। आप किसी भी कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में आप देखें तो आपका जो कमरे का कॉर्नर होगा वो कॉर्नर कितने कमरों के साथ शेयर हो सकता है। आप ये देखेंगे कि किसी भी कमरे का कॉर्नर वो टोटल 8 कमरों के साथ शेयर हो सकता है। मीन्स जिस फ्लोर में आप हैं उस कॉर्नर को बनाते हुए आप 4 कमरे उस फ्लोर में और 4 कमरे ठीक उसके ऊपर वाले फ्लोर में बना सकते हैं, जिसके साथ वो कॉर्नर शेयर होगा। मतलब 8 कमरों के साथ वो कॉर्नर शेयर होता है, जिसकी वजह से आपका उस कॉर्नर में रखा पार्टिकल एक क्यूब में 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है। 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है। तो जब 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन करेगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1/8 इंटू 8। 1/8 मैंने इसलिए किया क्योंकि 1/8 एक कॉर्नर में प्रेजेंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है और टोटल 8 कॉर्नर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने जाएंगे 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका पार्टिकल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो आता है 1। अगर कभी भी सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा कि कितने कंट्रीब्यूशन होते हैं दैट इज 1/8। और अगर ये देखा गया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं तो आप ये तुरंत बताएंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल ही प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ सेकंड जो अरेंजमेंट आपका होता है वो होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहता है FCC। शॉर्ट फॉर्म में क्या आता है FCC। इसमें जो ये फिगर बना हुआ, इस फिगर में आप देखिए ये क्यूबिकल यूनिट सेल ये भी है। इसमें जो पार्टिकल है वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट है, वो क्यूब के कॉर्नर में तो प्रेजेंट है, लेकिन क्यूब के जितने फेस है उन पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहा जाता है। मींस पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ओके, नाउ अब ये देखा जाए कि आप ये जानते हैं कि किसी भी फेस में अगर पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो एक क्यूब में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। अब अगर आप जिस कमरे में हैं उस कमरे को देखें तो एक दीवार कितने कमरों के साथ शेयर हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक जो आपके घर की दीवार है वो केवल और केवल 2 कमरों के साथ शेयर हो सकती है। मींस 50% इस कमरे में होगी और 50% दूसरे कमरे में होगी। इसका मतलब कि 50% पार्टिकल इस क्यूब में है, 50% पार्टिकल दूसरे क्यूब में आएगा, दूसरे कमरे में जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन 50%, मतलब एक पार्टिकल का हाफ कंट्रीब्यूशन होता है उस कमरे में, एक पार्टिकल का हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल देखें तो पार्टिकल कॉर्नर में तो प्रेजेंट है, तो कॉर्नर में प्रेजेंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 इंटू 8 दैट इक्वल्स टू 1 पार्टिकल हो जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन जो आपका पार्टिकल फेस सेंटर में होगा वो कितना होता है हाफ, और फेस कितने होते हैं किसी क्यूब में 6। मींस टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ फेस दैट इज 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3। अब अगर टोटल पार्टिकल देखा जाए इस सेल में कितने हैं तो एक तो कॉर्नर की वजह से और 3 फेस की वजह से, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सेल इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल में टोटल पार्टिकल कितने प्रेजेंट होते हैं 4। एक कॉर्नर की वजह से हो जाता है और 3 फेस की वजह से पार्टिकल हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका थर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा आता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या आता है BCC। शॉर्ट फॉर्म में क्या आता है BCC। इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें पार्टिकल कॉर्नर में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है। पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर।
कॉर्नर का पार्टिकल तो 1/8 कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन किसी भी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट पार्टिकल वो केवल उसी अरेंजमेंट में या उसी क्यूब में ही 100% उसका प्रेजेंटेशन होगा। मतलब किसी कमरे के एकदम बीचों बीच अगर कोई भी सामान या पार्टिकल आप रख दें तो वो पार्टिकल उसी कमरे में गिना जाएगा, ये नहीं कि किसी और कमरे के साथ उसका कोई भी कनेक्शन होगा। इसीलिए वो 100% उसी पार्टिकल उसी कमरे में प्रेजेंट होगा। तो इसमें अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कॉर्नर की वजह से 1/8 एक कॉर्नर से 8 कॉर्नर की में पार्टिकल रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। और अगर बॉडी सेंटर में है तो बॉडी सेंटर में अगर एक पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सेल दैट इज 1 + 1 इक्वल्स टू 2। मींस बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 2। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 2। एक तो सेंटर में प्रेजेंट होगा और एक पार्टिकल टोटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कॉर्नर की वजह से हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर की वजह से हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक नोट भी देखते हैं कि अगर पार्टिकल आपका एज सेंटर में प्रेजेंट हो, पार्टिकल आपका एज सेंटर में प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में आप ये देखिए एज सेंटर में प्रेजेंट हो तो किसी भी कमरे का जो एज होता है वो कितने कमरों के साथ कंट्रीब्यूट करता है, कितने कमरों के साथ शेयर होता है? 4 कमरों के साथ। कितने कमरों के साथ? 4 कमरों के साथ। इसका मतलब है कि एक कमरे में उसका कंट्रीब्यूशन 25%, 1/4 ऑफ द पार्टिकल, 1/4 ऑफ द पार्टिकल। और कितने आपके एज होते हैं किसी कमरे में? आप अगर इसे गिनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एज प्रेजेंट इन अ रूम इक्वल्स टू 12। 12 एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। तो टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ क्यूबिकल सेल इक्वल्स टू 1/4 इंटू 12 इक्वल्स टू 3। मतलब अगर एज सेंटर में भी पार्टिकल रखे जाएं तो एज सेंटर की वजह से एक क्यूब में पार्टिकल कितने आ जाएंगे? 3। एक क्यूब में पार्टिकल कितने आ जाएंगे? 3। ओके, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।